दोस्तों, आप लोगों ने रामायण में सीता हरण के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस घटना पर अनेकों फिल्में और टीवी सीरियल भी आते रहते हैं। इस लेख में हम आपको सीता हरण की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। रावण ने सीता का हरण किया था, जो भगवान श्री राम की पत्नी थी। इस घटना की वजह से ही राम रावण का युद्ध हुआ था। राम ने रावण का सर्वनाश किया था, बुराई को हराकर अच्छाई को जीत दिलाई थी। दोस्तों, राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया था। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास काट रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, ऋषि मुनियों की सेवा करते, राक्षसों और असुरों से उनकी रक्षा करते थे। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच गए। यह स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं पर रहने का निश्चय भी कर लिया। दोस्तों, पंचवटी स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे। उसी बीच राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। तभी राक्षस कन्या सुपर्णखा, जो रावण की बहन थी, उसी वन में भ्रमण कर रही थी। पंचवटी में भ्रमण करते हुए उसकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। भगवान राम के गौर वर्ण और सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो गई। उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया और एक सुंदर कन्या बनकर राम के पास गई। उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। प्रभु राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह पहले ही विवाह कर चुके थे। प्रभु राम ने सुपर्णखा को सीता के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रभु राम ने सुपर्णखा से कहा कि तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। वह रूपवान और गुणवान भी है। उसका शरीर स्वस्थ, अत्यंत आकर्षक है। वह एक बलवान पुरुष है। तुम अपना विवाह प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास जा सकती हो। तुम्हारी इच्छा पूरी भी हो जाएगी। जब सुपर्णखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण बोले कि वे अपने भैया और भाभी के दास हैं। यदि सुपर्णखा उनसे विवाह करती है तो उसे भी दासी बनना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगती है और उसने सीता माता पर आक्रमण भी कर दिया। वह सोचने लगी थी कि यदि सीता की मृत्यु हो जाएगी तो राम उससे विवाह कर लेंगे। यह सोचकर उसने सीता पर आक्रमण भी कर दिया था। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा करते हुए अपनी तलवार निकाली और सुपर्णखा की नाक काट दी। इससे उसे बहुत दर्द हुआ और अपमानित महसूस करते हुए वह अपने भाई खर और दूषण के पास चली गई और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कहने लगी। दोस्तों, सुपर्णखा द्वारा उकसाने पर खर और दूषण राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए आए और युद्ध करने लगे, पर कुछ ही देर में दोनों मारे गए। अपने भाइयों की मृत्यु को देखकर वह और नाराज हो गई। सुपर्णखा अपना प्रतिशोध लेने के लिए राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई रावण के पास गई। उसने पूरी बात चीखते हुए बताई कि किस तरह राम ने, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। दोस्तों, सुपर्णखा ने रावण को सीता के रूप और सुंदरता के बारे में भी बता दिया, जिससे रावण अत्यंत आकर्षित हुआ। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर आया और राक्षस मारीच के पास गया। मारीच के पास जाकर अपना रूप बदलने की दिव्य शक्तियां थी। रावण ने मारीच से सीता हरण योजना में शामिल होने को कहा। पहले तो मारीच ने रावण को मना कर दिया था, परंतु रावण द्वारा दबाव बनाने पर वह सीता हरण षड्यंत्र में शामिल हो गया। यदि मारीच यह बात नहीं मानता तो रावण उसकी हत्या कर देता। उसने प्रभु श्री राम द्वारा मिलने वाली मृत्यु का चुनाव कर लिया। दोस्तों, रावण के कहने पर मारीच ने स्वर्ण मृग यानी सुनहरा हिरण का रूप धारण कर लिया था और माता सीता का ध्यान आकर्षित करने लगा। जैसे ही माता सीता ने मारीच को देखा, उन्होंने राम से आग्रह किया कि मारीच को पकड़ कर ले आए। प्रभु श्री राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ण मृग के पीछे चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु राम नहीं लौटे।
लक्ष्मण सोचने लगे कि निश्चित रूप से प्रभु राम किसी संकट में आ गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया सीता माता की चिंता भी बढ़ने लगी। वे भी राम को लेकर व्याकुल होने लगी। दूसरी ओर वन में प्रभु राम मारीच के पीछे दौड़ रहे थे और उन्होंने अपना तीर चलाया। जैसे ही तीर मारीच को लगा वह अपने असली रूप में आ चुका था। रावण की योजना अनुसार मारीच लक्ष्मण बचाओ सीता सीता की कराहती आवाज में चीखने लगा। यह चीख सुनकर सीता अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाकर अपने भैया की रक्षा करो। जाने से पूर्व लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बना दी थी। दोस्तों भाभी, यह लक्ष्मण रेखा है, उसके भीतर कोई नहीं आ सकता। तुम इसके भीतर सुरक्षित रहोगी, पर जब तक मैं भैया को लेकर वापस ना लौटूं, तुम लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। यह बात कहकर लक्ष्मण प्रभु राम को खोजने चले गए। दोस्तों रावण इसी अवसर को खोज रहा था। लक्ष्मण रावण की वजह से वह कुटिया के भीतर न प्रवेश कर सका। फिर ना उसने दूसरी योजना बनाई। रावण ने एक भिखारी का रूप ले लिया। भिक्षाम देही वह कहने लगा। रावण की आवाज सुनकर सीता माता बाहर आई और उसे पास जाकर भिक्षा देने को कहा। रावण जानता था कि किसी भी तरह करके सीता माता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाना है, उसके बाद ही वह उनका अपहरण कर सकेगा। वह क्रोधित होने का अभिनय करने लगा। किसी सन्यासी को बंधन में बांध कर दिया भिक्षा नहीं दी जाती। यदि मुझे भिक्षा देना है तो इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दो, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा, रावण ने कपट के साथ कहा। सीता माता ने उसे बताया कि वह लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई और रावण को भिक्षा देने लगी। रावण अपने असली रूप में आ गया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया और लंका की ओर चला गया। लंका की ओर जाते हुए सीता माता ने अपने आभूषण धरती पर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे प्रभु राम को उन तक पहुंचने का मार्ग मिल सके। सीता माता की पुकार सुनकर जटायु नाम का एक विशाल पक्षी था, उनकी रक्षा को आया और रावण से युद्ध भी करने लगा, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु पृथ्वी पर गिरा और कराहने लगा। सीता माता की पुकार सुनकर राम लक्ष्मण कुटिया की तरफ लौटे, जहां पर उन्हें सीता के अपहरण की जानकारी मिली। सीता के द्वारा फेंके गए आभूषण मिले और विशाल काय घायल पक्षी जटायु से भी मिले। जटायु ने प्रभु राम को बताया कि लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया है और वह उसे लंका ले गया है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री का अपमान विनाश को निमंत्रण देता है। रावण एक महाबली और शक्तिशाली राजा भले ही था, परंतु उसने सीता माता का अपमान किया और यही उसके अंत का कारण बना। राम के हाथों से उसे मृत्यु मिली। इसलिए हमें सदैव ही स्त्री का सम्मान करना चाहिए।